यशोदा ने क्या दवाई दे दी कि श्री कृष्ण 120 साल में भी 12 साल के ही बने रहे, एक भी बाल उनका सफेद नहीं हुआ। यशोदा ने 5वें दिन से कृष्ण को गौमूत्र से नहलाना और गाय के गोबर का साबुन लगाना सिखा दिया था, और जीवन भर कृष्ण ने गौमूत्र से स्नान किया और गोबर का साबुन लगाया। इसलिए कृष्ण 120 साल में भी 12 साल के बने रहे और 120 साल में भी एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। आप भागवत उठा लो, ये भागवत से बता रहे हैं आपको। गौ बोलो, गौ भागवत का श्लोक है ये। गौ मूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। यशोदा मैया श्री कृष्ण को गोबर का साबुन लगाकर गौमूत्र से नहलाती है, बाद में कन्हैया के माथे पर गौ के चरण की धूल का टीका लगाती है। ये काम है। बोलो, आप माता लोग जो मांग भरती हैं, क्यों भरती हैं, जल्दी बताओ। बोलो, क्या करें, मेरी सास भरती थी इसलिए मैं भी भर रही हूं। एक बहन को हमने पूछा, मंदिर में उसने घंटा बजाया। हमने कहा, बहन जी आपने घंटा क्यों बजाया? वो बेचारी क्या जवाब पता क्या बोली? महाराज जी भगवान सो रखा था ना, उसको मैंने उठा दिया। तो हमने कहा, आप नहीं आती फिर तो सोता ही रहता। ऐसा होता है क्या? हर चीज का मतलब है। इस देश में सुबह उठ करके भाई लोग नहा धो करके गाय के पास जाते थे और इस उंगली पर थोड़ी सी गाय के चरण की मिट्टी को माथे पर लगाते थे। समझ रहे हो? उनका ऑरा बढ़ जाता था, प्रभाव बढ़ जाता, आभा मंडल बढ़ जाता। अब माता लोग थोड़ी सी तो तृप्त होती नहीं है, समझ रहे हो? कोई भी काम करना पड़ेगा, है ना? अगर पति पत्नी दोनों मंदिर में गए, पति ने निकाला, कुछ दे दिया, पंडित जी को दक्षिणा मान लो, वापस आ गए, तो जो माता जी साथ में है वो कहती है, अब पति को जब सीढ़ी उतरने लग गए, अभी आई, फिर चुपके से वापस जाके कुछ दे के आती है। बोलो, है कि नहीं है? ये स्वभाव है। इसलिए माता लोग भाई लोग तो ऐसी उंगली लगाएगा, यो यो हो गया बस। लेकिन माता लोग तो सीधी मुट्ठी उठाती है ना। गौ के चरण की धूल की क्या उठाएगी? मुट्ठी। अब मुट्ठी तो पूरी माथे पे लगेगी नहीं, तो सीधा यहां भर देगी। और जो माताएं गौ के चरण की धूल से अपनी मांग भर देती हैं, उनका सुहाग अखंड हो जाता है, अखंड हो जाता है। करके देख लो। गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा, भाई बहन सुन लेना, महाराज जी सुबह का समय अच्छा है कि शाम का अच्छा है कि दिन का